स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा एग्रीमेंट पेपर कैसे बनाएं। यदि आप किराए पर गाड़ी रखना चाहते हैं या बस गाड़ी लेना या रखना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको एग्रीमेंट पेपर ज़रूर बना लेना चाहिए। यदि आप अपनी बस या कार वगैरह किसी कंपनी में लगा रहे हैं मंथली पर, तो उसके लिए जो भी शर्तें होंगी आपकी और उनकी, दोनों शर्तों को लेकर और इस प्रकार एग्रीमेंट पेपर बना लेना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई गाड़ी लगा रहे हैं कंपनी पे, उसने तय कर लिया कि फ़िलहाल अभी हमें 10,000 देगी मंथली और बाकी सारा खर्च वगैरह उसका होगा। लेकिन वो 1, 2, 4 महीने दिए, लेकिन उसके बाद वो लफड़ा करने लगती है, कह देती है अभी नहीं देंगे बाद में, यानी फिर लेन-देन में दिक्कत पैदा करती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। तो एग्रीमेंट कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएँगे? यदि आप अपनी बस है, आपके पास वैन है या कोई भी वाहन है आप स्कूल में लगा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मंथली बेस पर दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट पेपर कैसे बनाएँगे? ये इसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि बस वालों को यदि स्कूल वालों को कहीं सस्ता वाहन मिल रहा है तो वो उसका ले लेते हैं, वो आपका छोड़ देते हैं बीच में बिना बताए हुए। तो इन सभी समस्याओं को, इन सभी झंझटों को दूर करने के लिए हमें एग्रीमेंट पेपर ज़रूर बना लेना चाहिए। क्योंकि हमें उसमें हम सारी शर्तें लिखेंगे कि हम वाहन को नहीं छोड़ सकते जल्द बिना बताए हुए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, और वाहन वाला भी हमें धोखा नहीं दे सकता बीच में, यानी महीने 2-4 महीने पहले बताना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे एग्रीमेंट पेपर? ये हमसे कमेंट में पूछा गया था, सर हमें अपनी बस रखनी है स्कूल पर, उसके लिए हम एग्रीमेंट पेपर कैसे बनाएँ? तो आपको कैसे बनाना है इस पे विस्तार से जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करना है मेरा नाम। यदि आप अपनी गाड़ी रखना चाहते हो तो आपको अपना नाम लिखना है, मेरा नाम और मेरे पिता का नाम और अपना पूरे गाँव का नाम। तो इससे ये होता है कि अपना पूरा एड्रेस, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरा नाम बाल सिंह प्रजापति, मेरे पिता का नाम मदन सिंह, हम जबलपुर के रहने वाले हैं। ठीक? तो इसके बाद आपको लिखना है मेरे पास एक बस है, या आप बस है, वैन है या छोटा-मोटा कोई वाहन है, जिसे आप कहीं पर लगा रहे हैं, यानी आप भाड़े पे लगा रहे हैं और वो मंथली भाड़ा है, वैसे भाड़ा नहीं मंथली भाड़ा है और सालाना भाड़ा उस पर लगा रहे हैं। तो मेरे पास एक बस है, क्योंकि हमने बस के लिए बनाया है, तो आप यदि आपके पास कार हो तो कार का लिख सकते हैं आप। मेरे पास बस है, उसका नंबर, जो आपके पास बस है उसका नंबर ये है। मैं अपनी बस को, आप कहाँ लगाना चाहते हैं? अपनी बस को किसी कंपनी में लगाना चाहते हैं उसके वर्करों को घर ले जाने छोड़ने के लिए, या किसी स्कूल में लगाना चाहते हैं उसके बच्चों को घर ले जाने और छोड़ने के लिए। तो मैं अपनी बस को आरएन गुरुकुलम स्कूल ले जाने के लिए लगा रहा हूँ, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए लगा रहा हूँ। यह बस प्रधानाचार्य जगमोहन द्वारा अपने स्कूल में लगाई जा रही है। तो आपकी किससे बात हुई है? आपकी मिनिमम तो प्रधानाचार्य से होनी ही चाहिए, क्योंकि आप किसी स्कूल में अपनी बस लगा रहे हैं तो किसी टीचर के कहने पर बिल्कुल भी ना लगाइए। क्योंकि आपकी कम से कम आपकी प्रधानाचार्य से बात होनी चाहिए और हो सके तो आपकी प्रबंधक से भी बात हो जानी चाहिए। तो मैं अपनी बस को आरएन गुरुकुलम के बच्चों को ले जाने के लिए लगा रहा हूँ। यह बस की जो बात हुई है हमारी स्कूल के प्रधानाचार्य जगमोहन के द्वारा लगाई जा रही है। प्रधानाचार्य जगमोहन मुझे किराया 30,000 रुपये प्रति माह देंगे। तो आपको किराया कितना मिलेगा? वो भी प्रति माह के हिसाब से। सालाना कभी भी न करवाइएगा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं चल पाता दोनों के बीच में, तो प्रति माह का ही रखिए। तो प्रधानाचार्य जगमोहन मुझे प्रति माह 30,000 रुपये देंगे। 30,000 रुपए देंगे, ये रुपए कैसे होंगे? ये पूरे रुपए होंगे या मुझे इसमें मेरा ही तेल लगेगा, भाड़ा लगेगा, जो बीच में मेंटेनेंस होता है या थोड़ा बहुत टूटता-फूटता है, ब्रेक खराब हुई या किस भी प्रकार का छोटा-मोटा जो टूट-फूट होता है, वो किसका होगा? क्योंकि गाड़ी चलेगी तो गाड़ी को चलने में कुछ ना कुछ तो खराबियाँ देखो थोड़ा बहुत आती रहती हैं, तो उस जो खराबी आएगी उसका भाड़ा कौन देगा? तो प्रधानाचार्य जगमोहन मुझे बस का किराया 30,000 प्रतिमाह देंगे। यह पैसा सिर्फ़ किराया होगा। आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ-साफ लिखना है कि यह पैसा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ किराया होगा, यदि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ किराए पे लगा रहे हैं। और बस का डीज़ल जो भी खर्च होगा, वो प्रधानाचार्य की ज़िम्मेदारी होगी। बच्चे कहीं से भी आएँ, जो भी किराया ल तेल लगेगा, डीज़ल लगेगा,
डीजल पेट्रोल जिस चीज़ से चलती है गाड़ी, उसका जो भी लगेगा खर्च वो प्रधानाचार्य भरेंगे। बस में जो भी बिगड़ी होती है यानी जो भी खराबी होती वो खराबी भी प्रधानाचार्य देंगे। तो यानी जो तेल होगा वो भी प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी होगी, और प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी और ये भी होगी कि जो भी बना बिगड़ी होती है वो भी प्रधानाचार्य को ही खर्च करना पड़ेगा। यानी जो स्कूल को ही वो रुपए खर्च करने पड़ेंगे जिससे हमारी बस को यदि या कार को कोई भी खराबी होती है, तो पैसे स्कूल को ही लगा करेंगे। यानी जो भी छोटा-मोटा खराब होगा वो स्कूल देगा। हमारी इन सभी शर्तों पर राज़ी होकर प्रधानाचार्य जगमोहन ने बस को अपने स्कूल पर लगा ली है। यानी प्रधानाचार्य जगमोहन को हमने सारी बातें बता दी हैं कि 30,000 रुपए हमें मंथली मिलेगा, सिर्फ़ हमारा वो किराया होगा। इस पे हम अपना ड्राइवर रखेंगे और 30,000 में किराया होगा। ये सिर्फ़ 2 चीज़ें होंगी हमारी तरफ से, और इसमें जो भी तेल लगेगा आपको देना पड़ेगा। और जो भी बना बिगड़ी होती है छोटी बहुत बड़ी, वो सब आपको लगानी होगी यानी ठीक करनी होगी। जब भी कभी यदि अपनी बस को हम स्कूल से हटाना होगा तो हम 3 महीने पहले स्कूल को बता देंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि स्कूल को दूसरा वाहन ढूंढने में समय लगता है, तो उसको स्कूल को हमें 2 3 4 महीने पहले ही बताना पड़ेगा। क्योंकि ये सब हम पहले से ही बता दे रहे हैं प्रधानाचार्य को भी, और खुद भी ये समझ ले रहे हैं कि जब भी हम अपनी बस को स्कूल से हटाना चाहेंगे तो हमें 3 महीने पहले स्कूल को बताना होगा। यानी जब भी हम स्कूल से हटाना चाहेंगे 3 महीने पहले हम स्कूल को बता देंगे, यदि स्कूल वाले हमारी बस को हटाना चाहेंगे। क्योंकि हमें भी यदि हटाएंगे तो हमें भी तुरंत कहीं भाड़ा मिलेगा नहीं, तो भाड़ा ढूंढने के लिए हमें भी कुछ समय चाहिए, तो वो हमें 1 महीने पहले बताएंगे। यदि स्कूल वालों को समस्या होती है या किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो वो हमारी बस हटाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें मिनिमम 1 महीने पहले हमें बताना होगा। यदि किसी ने भी इन शर्तों को तोड़ा तो उसको 30,000 रुपए का लीगली जुर्माना लगेगा यानी हर्जाना लगेगा। तो ये था हमारा एग्रीमेंट। आपको इसमें जो थोड़े बहुत जो आपको पैसे में या डीजल तेल में जो भी आपको अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार का करना है। यानी इस प्रकार का लिखना है, वो जो आपके पैसे होंगे या उसमें जो समय होगा आपको वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नीचे से डालेंगे डेट, जिस डेट को लिख रहे हैं वो डेट डाल देंगे। यहाँ पर पहले सबसे पहले गाड़ी मालिक का हस्ताक्षर करवाना है, फिर इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर, फिर इसके नीचे प्रबंधक का हस्ताक्षर। यानी प्रबंधक को भी पता होना चाहिए स्कूल में कौन सी गाड़ी लगी है, और प्रधानाचार्य और गाड़ी मालिक को तो जरूर ही करना है। इसके बाद यह एग्रीमेंट पेपर आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखना है। किस पर लिखना है? 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। तो क्या करना है, पहले स्टाम्प पेपर लेके आना है, फिर ये एग्रीमेंट लिखना है। या आप टाइप करवा सकते हैं कंप्यूटर से, या तो आप लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से आप जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपकी समस्या पर होगा। और यदि आप इस पेपर को यानी इस लिखावट को या इसको पीडीएफ में देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल पर जाना होगा, सर्च करना होगा हमारी गूगल वेबसाइट शुभांश क्लासेस। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो ये है हमारी गूगल वेबसाइट subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे subhansclasses.com, तो हमारी मिल जाएगी गूगल वेबसाइट, जिससे आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहां से अभी आप इसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।